Hello friends, so today we are going to start with one of the I can say a very good example of your textbook. अब जो example हम शुरू करने जा रहे हैं that is one of the best example जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो अब तक हमने नहीं करी है. We have studied the sums but इट वॉज़ क्वाइट ईजी. हमने जितने भी सम्स करे हैं उसमें कुछ इतना डिफ़िकल्टी लेवल अभी तक नहीं देखा हुआ है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ बिट डिफ़िकल्ट सम विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार नहीं उसको 2 बार या 3 बार देखो वीडियो को, सो दैट यू कैन ईज़िली ग्रैब इट कि क्या है क्या नहीं. तो आपको अगर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते भी है तो यू कैन ईज़िली मेक आउट कि इसमें क्या आएगा, बिकॉज आपने ये अच्छे से देखा हुआ होगा, समझा हुआ होगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सम फर्स्ट. आप देखोगे सम को तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें देख के रखी है एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट. सो हियर इन दिस क्वेश्चन हर्षा एंड छाया आर द पार्टनर्स of a partnership firm. From the following information prepare the final accounts. The trial balance of partnership firm of Harsha and Chaya as on 31st March 17 is given. Drawings are there. सबकी डेट्स दे के रखिए, आप समझते जाना धीरे धीरे. ड्राइंग्स आर देयर, ओके. करंट अकाउंट का बैलेंस दे के रखा है हर्षा का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अ वेरी गुड पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे यानी कि ट्रायल बैलेंस में भी दे के रखा है. ट्रायल बैलेंस में है, अब तक एडजस्टमेंट में देखा था, अब तो ट्रायल बैलेंस में है. तो क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये समझना है. चलो फिर मशीनरी इज 40, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 200. दिस इंटरेस्ट ऑन लोन कंसिस्ट ऑफ विच लोन, विल सी टू इट लेटर ऑन. देन सैलरी मंथली इज 1000 एंड यहाँ पे 13,000 है, तो हमें अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है कि क्या होगा. ये दैट विल बी एन हिडन एडजस्टमेंट आई कैन से. सो देन नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ छाया, अगेन 5500. तो अगेन हम लोग अब तक तो पार्टनर को कुछ देते थे, ऐसा कुछ भी होता था तो वो कहाँ आता था, एडजस्टमेंट में आता था. एंड देन वी यूज टू मेक द नेसेसरी थिंग कि भाई ये यहाँ आएगा, ये वहाँ आएगा. एंड देन वी यूज टू मेक द 2 इफेक्ट्स. पर यहाँ पे आधा तो हमें ट्रायल बैलेंस में देखे रखा है, तो आधे की कुछ एक इफेक्ट आएगी, कुछ जो एडजस्टमेंट में होगा उसकी 2 इफेक्ट आएगी. सो जस्ट बी 100% focused over here. Debtors are there. Receivable rent, the rent which we are going to receive, we are supposed to receive in future, right? So asset side. Then bad debts are there. Stock of goods is there. Insurance premium out of which 1200 is for the year ending on 30th June 17. 30th June 17 तक का है. ये कितने का, 1200 का. कैसे करना है, we'll see to it. Then credit balances are also there. Capital accounts दे के रखे हर्षा और छाया के. करंट अकाउंट्स छाया का दे के रखा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के रखा है, तो ट्रायल बैलेंस में दे के रखा है, तो क्या होगा, दैट विल सी टू. लोन ऑफ हर्षा 11016, ये 10,000 का लोन ऑफ हर्षा है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन देखा था, दैट इज ऑल्सो ऑफ हर्षा. हाँ, you just need to keep that in mind. Rent is there, creditors are there, trading account, bank balance, trading account है. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी दे के रखा है, चलो फाइन. सस्पेंस अकाउंट इज ऑल्सो देयर. अरे सस्पेंस अकाउंट वाला एग्जाम्पल भी आ गया. इसमें तो बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, रादर अच्छे एडजस्टमेंट्स है. विल सी टू इट. एडजस्टमेंट्स में क्या है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अरे ट्रायल बैलेंस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और एडजस्टमेंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, विल सी टू इट. 6% ऑन ड्राइंग्स एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सभी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला है. 10% डेप्री ऑन मशीन, दैट इज क्वाइट इजी. मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, दैट वी नीड टू सी क्या हुआ है. टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज अंडरकास्ट. सेल्स बुक, सिर्फ सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई है. द वर्ड इज व्हाट, सेल्स बुक. मैंने आपको पहले भी बताया था सेल्स बुक है और वो अंडरकास्ट हुई है. कैन आई से इट इज़ अ कास्टिंग एरर. अंडरकास्ट हुई है, वन साइडेड एरर है सिर्फ. तो इसकी हमेशा हम कितनी इफेक्ट देंगे, सिर्फ एक इफेक्ट देंगे. ओनली 1 इफेक्ट विल बी देयर. करेक्ट. क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे तुम लोग देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे को ऐसा बोला है कि भाई सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. येस, यू हैव गेस्ड इट राइट. हमें रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और सेल्स बुक जो अंडरकास्ट हुई है वहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. देन 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, वो हमें ऑलरेडी पता है कहाँ से कर देंगे, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से. सो
यहाँ पे एज वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स एंड करंट अकाउंट्स, मैं एक चीज़ करना चाहूँगी जो अब तक हम नहीं करते थे, बट एज फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग्स. आई वुड लाइक टू रिकॉर्ड ऑल दोज बैलेंसेस दैट आर गिवन ओवर हियर of capital account and current account and then interest on drawings and interest on capital. ये मेरे को पहले लिख लेना है and then I'll be doing the adjustment, right? So let's start doing the sum. I do have the textbook with me, so chalo fine. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, फर्स्ट तो मैं क्या करूँगी, बैलेंसेस लिख लूँगी सबके. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट्स का जो भी बैलेंस दे के रखा हुआ है हमें, दैट इज़ व्हाट 20,000 एंड 30,000. देन करंट अकाउंट छाया का बैलेंस भी दे के रखा हुआ है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 4,000. then what, then इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा कुछ दिखा तो सही मैम, पर कहाँ लिखेंगे उसका कुछ आइडिया नहीं है. विल सी टू इट. पहले बैलेंसेस लिख लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे, ये वाला कहाँ लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस वाला कहाँ लिखेंगे, एडजस्टमेंट वाला कहाँ लिखेंगे. आई शो यू, डोंट वरी. देन क्या दिया हुआ है हमें, ड्राइंग्स आर ऑल्सो गिवन. सो 2 ड्राइंग्स, हाउ मच इट इज़, 5,000 एंड 10,000. सो 5,000. एक मिनट, यहाँ पे कुछ बैलेंस भी दिख के रखा है ना करंट अकाउंट का, पहले मैं वो निपटा दूँ. सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज़, हर्षा का 6,000 एंड देन 2 ड्राइंग्स, हाउ मच इट इज़, 5,000 एंड 10,000. डन. ये मैंने क्या करा, पहले 2 बैलेंसेस सारे के सारे लिख दिए, कैपिटल अकाउंट के, करंट अकाउंट के एंड ड्राइंग्स, एवरीथिंग. नाउ यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक योर ट्रायल बैलेंस. पहले मैं क्रेडिट साइड की ओर देख रही हूँ. एज यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिख रहा है हर्षा और छाया दोनों का, यानी कि उसकी तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आनी है. हर्षा और छाया दोनों के क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसेस है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ भी दिया हुआ है, उसकी हमेशा कितनी इफेक्ट आनी है, सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आनी है. सो कैन आई राइट इट ओवर हियर इन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा एंड छाया, हाउ मच इट इज़, इट इज़ 150. फिर क्या करना है, आई लेट यू नो, डोंट वरी. बस समझो शांति से मैं क्या कर रही हूँ, देखते जाओ बस सही से. एंड यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा एंड छाया, हाउ मच इट इज, कहाँ गया, हाँ 700 एंड 1000. चलो ये हो गया, जो मुझे ट्रायल बैलेंस में दे के रखा था वो सब चीज़ें मैंने लिख ली है यहाँ पे. ठीक, अब ध्यान अच्छे से मुझे चाहिए इधर, कंप्लीट फोकस यहाँ चाहिए मेरे को आपका. सबसे पहला मेरे को क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट देखो और मेरे को बताओ कि क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में मुझे. प्रोवाइड इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग्स एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. ध्यान यहाँ पे सबका. Here I am doing the working note. अरे just a minute. Working note number 1 that I am doing over here, interest on capital. हर्षा का कितना कैपिटल बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कितना था उसका, 20,000, राइट. सो 20,000 इंटू 6%, 1200. और आप देखो, अब समझना अच्छे से इसको, ये ऐसे ही टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, अच्छे से समझने वाली चीज़ है. 6% मेरे को नहीं, सॉरी 5% बोला गया है, माई मिस्टेक, 5% करना था. चलो 1,000 रुपीज़ हुए उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के. अब देखो तो ज़रा, P&L एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 700 दिख रहा है. इसका मतलब क्या, उसको देने थे कितने, 1000, पर दिए हैं कितने अब तक, सिर्फ और सिर्फ 700. तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, मेरे को 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कुछ हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज प्लस आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 300.
और ये तो हो गई एक इफेक्ट, दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी इसकी? अच्छे से सोचो और बताओ मेरे को, दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी इसकी? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने लिखेंगे यहाँ पे? 1300। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है हाउ इट केम? अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? कंप्लीटली ऑल राइट। चलो आगे बढ़े। ये हर्षा का हुआ, वैसे ही छाया का भी करेंगे। कितनी थी कैपिटल? 30,000 की, तो 30,000 इंटू 5%, 1500। अब देखिए उसका कितना कैलकुलेट करा हुआ है भाई हमने, कहाँ गया? ये रहा 1000। तो कहना इसे आउटस्टैंडिंग इज 500। तो ये कहाँ लिखेंगे? 500। दैट इज वाई आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन मेक आउट कि ये कौन सा ट्रायल बैलेंस वाला मैम ने लिखा है, कौन सा एडजस्टमेंट वाला लिखा है, फिर गलती ना हो जाए, सब कुछ एवे ही चला जाए, वैसा नहीं करना है मुझे, राइट? चलो फिर नेक्स्ट इज 6% on drawings. So let me do the working note over here only. Working note number 2. Interest on drawings. हर्षा कितने थे ड्राइंग उसके? 5,000. So 5,000 इंटू 6%। पर यहाँ ख़त्म नहीं होता, आप देखो डेट दे के रखा हुआ है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 months आर देयर, इंटू 6/12। सो 150 आना चाहिए, करेक्ट। एंड छाया का इट इज़ कितना दिया है ड्राइंग्स? 10,000 इंटू 6% इंटू कितनी डेट दी है? 1, 2 and 3, ओनली 3 months। 3/12 कम्स टू 150 अगेन। अंडरस्टूड? अब देखिए यहाँ पे 100 है एंड 50 है, इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग इज स्टिल देयर। सो प्लस आउटस्टैंडिंग 50 एंड प्लस आउटस्टैंडिंग अगेन 50, सॉरी 100। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? इट विल बी 150 ओवर हियर, 150 ओवर हियर। समझ में आया? ऑलरेडी इतनी तो इफेक्ट दे के रखी थी, इतनी देनी बाकी थी तो वो देनी पड़ेगी, करेक्ट? अंडरस्टूड? और ये लिख लें हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। सो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 50 एंड 100। इजी? कंप्लीटली ऑल राइट। चलो फिर क्या दिया हुआ है? 10% ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट। इज देयर एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट गिवन? just check it out. If it is there then I need to write that also. हाँ, yes it is there. interest on current account मेरे को तो दिख गया भाई, तो मुझे वो ट्रायल बैलेंस वाला इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी तो लिख लेना पड़ेगा ना। अगर मैं वो नहीं लिखूंगी तो क्या होगा? मेरा तो गलत हो जाएगा आंसर, करेक्ट? सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना दे के रखा हुआ है भाई हमें? इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन अवर ट्रायल बैलेंस हर्षा का 100 is given, right? Sorry, here I am not supposed to write. It is my mistake only. So over here, just a minute. कितना दे के रखा है? सिर्फ हर्षा का ही दे के रखा है, right? So by interest on current account हर्षा कितना? 100, right? अब देखिए करंट अकाउंट का हर्षा का बैलेंस क्या है? 6,000 है और छाया का 4,000 है। So I'll be doing it now over here, the working note number 3. Interest on current account हर्षा क्या बैलेंस है उसका करंट अकाउंट का भाई? 6,000। सो 6,000 के ऊपर मेरे को बोला गया है 10%, दैट कम्स टू 600 एंड दैट टू 600 दिया हुआ है। पहली बात तो ये कि रादर 600 होगा। पहली बात तो ये कि भाई इसकी दो इफेक्ट आएगी कहाँ पे? 6,000 का 10% जो करना है हमें, उसकी दो इफेक्ट्स कहाँ पे आएगी? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और वहीं भी सॉरी करंट अकाउंट ही है ये तो। सो करंट अकाउंट डेबिट एंड P&L अप्रो क्रेडिट, करेक्ट? ऐसा कुछ आता है, हमें पता है। P&L अप्रो क्रेडिट में ऑलरेडी हर्षा का 100 का बैलेंस आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट्स आउटस्टैंडिंग 500 करके बाहर जाएंगे कितने? 600। और पार्टनर के करंट में डेबिट साइड पे, जस्ट अ मिनट,
डेबिट साइड पे 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 500। अंडरस्टूड। सेम वे ऐसे ही जैसे यहाँ पे वर्किंग हर्षा का किया वैसे ही करेंगे छाया का। कितना है छाया का? कहाँ गया भाई? यस 4000। सो 4000 इंटू 10% कम्स टू 400 एंड अगेन सेम थिंग्स, बट ये बैलेंस क्रेडिट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एंड एज सच कोई भी चीज़ मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं पे दिख नहीं रही है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में कहीं पे दिख नहीं रहा है कि हमें छाया का करंट अकाउंट का बैलेंस रिगार्डिंग कुछ भी दिया हुआ हो। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू ओवर हियर? आई एम सपोज टू राइट इट डाउन। मुझे दोनों इफेक्ट्स लिख लेनी है, सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ छाया, that is 400 and by interest on current account 400. Understood? Is it completely all right? Now let's move ahead. चलो ये हमने पूरा इंटरेस्ट वाला जो भी थोड़ा बहुत भी अच्छा वाला टॉपिक यहाँ पे था, एडजस्टमेंट्स थे अच्छे से, वो सारे हमने कर लिए एंड आई होप इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट विद ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, रादर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज़ व्हाट प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी मुझे कितनी दे के रखी हुई है? 40,000. सो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. मशीनरी 40,000 माइनस वेरी इजी 10% डेप्री, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो इसमें सच मैम ना भी समझाए तो भी हमें अच्छे से आता है ये, राइट? चलो, सो एंड दैट विल गो टू माई P&L अकाउंट. 2 डेप्री ऑन मशीन 4,000. चलो देन नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ 500. छाया की मंथली सैलरी कितनी है? 500 है. तो यहाँ पे, अरे बाप रे, just a minute. Working note again. Working note number 4. Shaya's salary 500 into 12 6,000 होना चाहिए, करेक्ट? जिसकी दो इफेक्ट अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रादर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे. अब यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, इवन यहाँ पे भी देखो सैलरी ऑफ छाया 5500. कैन यू सी? सैलरी ऑफ छाया आप सबको दिखना चाहिए. ट्रायल बैलेंस में सैलरी ऑफ छाया इज गिवन ऑलरेडी 5500. तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान अच्छे से सबका. 2 सैलरी ऑफ छाया 5500 इज ऑलरेडी गिवन. इसका मतलब ये हुआ कि 6000 में से 5500 तो ऑलरेडी हमने पे कर दिए हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग 500 ही पे करने हैं, 6000. सो यहाँ पे इन करंट अकाउंट बाय सैलरी इट विल बी 500 ओनली. अंडरस्टूड? दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. हाँ, अच्छे से समझना है हर एक चीज़ को. चलो फिर नेक्स्ट इज मंथली सैलरी, दैट इज़ डन. टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 300. तो चलो उसमें तो हमें पता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. यहाँ पे लिख लेंगे बाय सेल्स 300. अंडरकास्ट है तो ऑब्वियसली सेल्स की साइड ही जाएगा. और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या कुछ बैलेंस दे के रखा है? इफ़ यू कैन सी ओवर हियर 24,700. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000. अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि भाई ये जो बैलेंस आया और मैंने यहाँ पे 300 लिख लिए, चलो फाइन, पर हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई है, इसका मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा. या तो उनका बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, या तो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट डाला होगा, या कुछ ना कुछ तो हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि सेल्स बुक इज अंडरकास्टेड मतलब सिंगल साइडेड एरर है. तो कुछ टैली नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है उधर, वैसा दिमाग दौड़ना चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे देखें इन माई टेक्स्ट बुक, इफ आई कैन सी, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कुछ नया ही झोल.
सस्पेंस अकाउंट है 300 का, और सेल्स अकाउंट सेल्स बुक इज ऑल्सो अंडरकास्टेड बाय 300, मीनिंग देयर बाय अब हमें ये सस्पेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम ये सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे। इज़ इट कम्प्लीटली ऑल राइट? सही से समझ में आया? सो ये चीज़ अब यहाँ से हट जाएगी, अब नहीं लिखना है, राइट। चलो फिर लेट्स मूव अहेड। फिर क्या दिया हुआ है? 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके फाइन, तो वो तो इजी है। अगेन कहाँ गया मेरा? सो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स 1700, and the second effect will be over here, general reserve. Is there any general reserve given already in my trial balance? If you can see, नहीं दे के रखा है तो लिखना है, राइट। चलो सो 1700। इज़ इट कम्प्लीटली ऑल राइट? सही से समझ में आया? सारे एडजस्टमेंट्स भी डिड, पर अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो हम धीरे धीरे करके देखते जाएंगे, तो यू विल कम टू नो कि अच्छा ये भी है इसमें। चलो लेट्स डू इट। लोन ऑफ हर्षा, अगेन आ गया, लोन का पॉइंट ही आया सबसे पहला, क्योंकि हमने बाकी के 3 तो कर दिए, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले पॉइंट डन। आई एम नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, राइट। सो लोन ऑफ हर्षा ऑन 1/10/16 इज 10,000। ध्यान देना अच्छे से। वर्किंग नोट नंबर 5, लोन ऑफ हर्षा कितना है? कितना दिख रहा है आप लोगों को? इट इज 10,000 into 6%, that comes to 600, करेक्ट। अब 600 है, और मुझे क्या कहीं पे लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है? इफ़ यू कैन सी 200 का इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलरेडी देयर, तो ऐसा कुछ होगा। अगेन पीएनएल में टू इंटरेस्ट ऑन लोन इज 200 प्लस आउटस्टैंडिंग 400 comes to 600, और यहाँ पे इंटरेस्ट हर्षाज लोन 10,000 कितना है? यही है ना, 200 ही है ना भाई? हाँ 200। अच्छा जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ लगी मेरे को। इसमें डेट दे के रखा है, देखो 1/10/16, सो 10 11 12 1 2 3 6 मंथ्स का ही देखना है, 6/12, तो यहाँ पे इट विल बी 300 ओनली। आई थॉट सो। So here it will be 100 and 300, and here it will be plus outstanding interest 100 comes to 10,100. Now rent is given 12,000. Let's write it down. By rent 10,000. फिर क्या दे के रखा है? क्रेडिटर्स आर देयर 12,000. नो, रेंट इज 12,000, क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹5,000. आई हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग सच मिस्टेक्स. सो रेंट आर ऑफ ₹12,000, creditors are of ₹5,000, so creditors 5,000. देन ट्रेडिंग अकाउंट हो गया है, हमने बैलेंस ऑलरेडी लिख लिया है ट्रेडिंग अकाउंट में 24,700 का. फिर बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दे के रखा है 5450. बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस मतलब इट इज़ व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट? सो वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, बैंक ओवरड्राफ्ट 5450. Is it completely all right? Then interest on current account is done. Suspense account we are not going to make it, definitely we are not going to do it. चलो फिर drawings is done, current account is done, interest on capital is done, even machinery is also done, interest on loan is also done. Then salary monthly is 1,000 और करके 13,000 दे के रखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कहाँ गया? जस्ट अ मिनट. हाँ, सैलरी गिवन 13,000 मंथली. अगर 1,000 हो तो 12,000 होनी चाहिए ना. ये तो कितनी है? 13,000 है. माइनस प्रीपेड 1,000, हिडन एडजस्टमेंट 12,000, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? प्रीपेड सैलरी.
इज़ इट कम्प्लीटली ऑल राइट? सही से समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? चलो फिर नेक्स्ट, सैलरी ऑफ छाया इज डन, डेटर्स लिखने बाकी है, कितने हैं? 15,000, सो डेटर्स आर ऑफ ₹15,000। फिर रिसीवेबल रेंट मिलना बाकी है, सो लिख लेंगे रिसीवेबल रेंट 2,000। देन बेड डेट्स, बेड डेट्स हो गए, बेड डेट्स कहाँ लिखेंगे? 2 बेड डेट्स कितने हैं? 1,300। स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक 10,000। नाउ अ वेरी गुड एडजस्टमेंट, जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में तो बहुत कराया, बहुत अच्छे से करा हुआ है एक्चुअली, पर अभी भी मुझे पता है कि आप लोग भूल ही गए होंगे, डेफिनेट सी बात है ये तो। सो लेट्स डू इट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट ओनली। वर्किंग नोट नंबर 6, मुझे ऐसा बोला गया इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 का, जिसमें से 1,200 इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 17। इसका मतलब ये हुआ मेरा साल कब खत्म होता है? ये प्रीपेड इंश्योरेंस का हो गया वर्किंग नोट। मेरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च तक, और मैंने पेमेंट कब तक करके रखा हुआ है? 30 जून तक। कहना इसे 3 मंथ्स का मैंने एडवांस में पेमेंट करके रखा हुआ है। इफ 12 मंथ्स का 1,200, देन 3 महीने का कितना? इट हैज़ टू बी 300। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है भाई ये बताओ। सो टू इंश्योरेंस, हाउ मच इट इज़? 2,000 माइनस प्रीपेड 300, 1,700। ओवर हियर इन माई बैलेंस शीट asset side, prepaid insurance, it has to be 300। इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? हमने सब कुछ कर लिया है। नाउ वॉट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू जस्ट क्लोज डाउन द थिंग्स वट एवर इज गिवन। सो हियर इट इज़ 25,000, ये तो इसमें तो कुछ ऐसा सच नहीं था। 25,000 टू GP ट्रांसफ़र टू PNL अकाउंट। ये सब चीज़ें मैं क्यों लिखती हूँ? बाकी मैं ना लिखूँ तो भी चले, हाँ आराम से, पर तुम लोगों के लिए लिख रही हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग अगर यहाँ से ये हैबिट डाल दोगे ना कि नहीं GP करके बस ख़त्म, तो फिर खत्म। यहाँ पे इवन GP भी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना प्रिसाइजली लिखना है। हमारा आधा मार्क भी कट नहीं होना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग सच फाइनल अकाउंट्स, राइट? सो बाय GP, let me make some थोड़ी स्पेस बन गई इधर तो मैं लिख सकती हूँ। बाय GP 25,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इज इट completely all right? Then let's just close it down. 25,000 plus 12,000, that comes to 37,000, minus 4,000 minus 300 minus 12,000 minus 1,300 minus 1,700 comes to 17,700, right? So I'll be using a different colored pen for the same. 17,700 to net profit transfer to PNL Apro, 37,000 by net profit transferred from PNL account 17,700. So 17,700, अरे 17,700 plus 150 plus 150 plus 600 comes to 18,600. 18,600 minus 2,500, 400, 6,000, 1,700 comes to 8,000. So 8,000 is there. Is there any balance, rather any ratio given? The answer is no. सिर्फ कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, right? So 2 divisible profit Harsha and Chaya
4000 एंड 4000, चलो फाइन। सो जो हम यहाँ लिख लेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट 4000 and 4000, this will be easily closed 20,000, 30,000, 20,000, 30,000, 30,000, 20,000। आई डू अंडरस्टैंड आप लोग को ये करने में थोड़ा ऐसा हो कि भाई क्या मैम ये क्यों करने की ज़रूरत है, बट मेरे लिए करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई। चलो सो 6,000 प्लस 5,000 प्लस 50 प्लस 500, 11,550, 11,550 minus 4,000 minus 300 comes to 7,250, and over here also 4 plus 4 8, so here also there is going to be debit balance only by balance carried down, it is 10,000, so 10,100 and 550, 10,100, 10,100 minus 8,000 minus 1,000 minus 400 comes to 700, right? So let's just quickly do it. Capital account, Harsha and Chaya, correct? So the balances were 20,000 and 30,000, right? 20,000 and 30,000, 50,000, and over here current account, Harsha and Chaya, it was 7,250 and 700, so 7,250 plus 700 comes to 7,950. Now 50,000 plus 1,700 plus 10,100 plus 5,000 plus 5,450 comes to 72,250. So 72,250, 72,250, just check it out, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। Yes, it is tallied, right? So this is how you are supposed to calculate the whole sum. What you can do is आप पहले पूरा सम देख लो, एक बार समझ लो शांति से, अगेन देखो तब लिख लो। You can pause the videos, you can write the working notes. I would like to insist you that working notes मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ वैसे लिखना कंपलसरी है। वर्किंग नोट्स क्लियरली लिखनी है एंड देन सम को 2 बार देखते हुए रिवाइज करते हुए ये सम ख़त्म करना है। फाइन, सो द नेक्स्ट सम विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।